राधे कृष्णा आप सभी को गुड मॉर्निंग। आ गए थे नहा के पूजा करने और जब देखा था भगवान जी के मंदिर में एक घंटी टूटी हुई पड़ी हुई थी। तो हमने कहा ये तो अखंडित हो गया, तो इसका मतलब क्या है? वैसे तो हमें पता नहीं है इतना। आप लोग बताइएगा कि घंटी का टूटना अच्छा है, शुभ है, अशुभ है? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हमें क्या है, टेंशन हो गई है थोड़ी सी कि घंटी का टूटना कहीं ऐसा तो नहीं कोई संकेत हो आने वाला हो, या कोई ये सारी चीज़ें तो कहते नहीं वो अंदर से आ ही जाती है। यहाँ पे आ गए थे पूजा वगैरह करने के बाद बच्चे को रेडी करने, क्योंकि इसका स्कूल था और बेटी जा चुकी थी सुबह स्कूल। उसका 9 बजे का था, बेटे का 10 बजे का रहता है। बेटे को स्कूल वगैरह भेज के इनको देखो ये लेटे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि पैर दबा दो, तो हमने कहा ठीक है लो पैर दबा देते। इन्हें इनकी थोड़ी देर पैर दबाया, फिर आ गए थे सोया मेथी। हमें सोया मेथी छाटना था। वैसे मैं रात में नहीं तैयारी करके रखती हूँ, डेली सुबह ही सोचती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो हमें सोया मेथी दिख गया था, हमने कहा चलो सोया मेथी की ही सब्जी बना लेते हैं। यहाँ पे सोया कम मेथी बहुत ज़्यादा था, तो हमने थोड़ी सी मेथी अलग छाट ली थी और सोया मेथी छाट के अलग कट कर लिया था कि मेथी का क्या पराठा वगैरह बना देंगे किसी दिन। यहाँ पे सारी सब्जियाँ कट कर लिया था और इसको धुल लिया था अच्छे से। आप लोग कैसे सोया मेथी की सब्जी बताते हैं, ये भी बताइएगा। आज हमको भजन सुनने का मन था, तो हमने यहाँ पे भजन ऑन करके रख दिया था और साथ में सुने जा रहे थे और सब्जी भी बनाने जा रहे थे। लहसुन मिर्च जीरा से तड़का दे दिया था, ढक दिया था। फिर यहाँ पे आटा भी लगा के रख दिया था कि चलो आटा लगा के रख देते हैं और कुछ कमेंट की बातें कर लेते हैं। कल कमेंट आया था तो हम रात में फ्री थे, हम बहुत दिनों से किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो कल हम समथिंग 10 या 11 बजे सारे कमेंट का रिप्लाई कर रहे थे। उसमें से बहुत से कमेंट बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़ के। लेकिन कहते नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो निगेटिव कमेंट करते हैं कि आपको क्या करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। तो हमने ऐसे भी कमेंट पढ़ा, उनको भी जवाब दिया। तो हमने कहा चलो ऐसे लोग तो आते ही रहेंगे सोशल मीडिया के, ये तो काम ही है। हम पराठा यहाँ पे बेल रहे थे और ये आ गए थे बीच में। इनको इतनी टेंशन रहती है टैब ले जाने की, कहते हैं कि लाओ टैब चार्जिंग में लगा दें जिससे बच्चे आएँ तो बच्चे मतलब देख सकें, नहीं तो ऐसे स्विच ऑफ पड़ा रहेगा। तो हमने कहा ठीक है ले जाओ चार्जिंग में लगा दो। इनको हमारी फ़ोन की टेंशन नहीं रहती कि हमारा फ़ोन ऑफ है या डिस्चार्ज है, क्योंकि ये जानते हैं ना कि हम अपना 100% किए रहते हैं। 100% या 80% के नीचे नहीं होने देते हैं। ऐसी किसकी आदत है, हमारी थी बहुत आदत है। अगर 60 या 70 के परसेंट नीचे हो गया तो हमें टेंशन हो जाती है। जब तक हमारा 80 नहीं रहेगा तो हमें सुकून नहीं मिलता चार्जिंग में। यहाँ पे सारा काम होने के बाद इनको नाश्ता वगैरह देने के बाद बर्तन धुल लिया था। बर्तन धुलने के बाद ये चले गए थे, शॉप निकल गए थे। फिर कपड़े निकाल लिया था मशीन से। और धूप तो अब इतनी तेज़ी निकलती है कि क्या ही बताएं, धूप में तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा सकता है। तो हमने कहा चलो थोड़े बहुत कपड़े जो हैं फैला के फिर साइड में थोड़ी देर बैठ जाएंगे। फिर देखा कि बच्चे का